ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। मेरे प्रिय श्रोताओं, विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, आइए आज राजा पृथु के द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा के महायज्ञ की कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, व्यासपीठ पर विराजमान श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ऋषिगणों, अब मैं आप लोगों के समक्ष राजा पृथु द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा के महायज्ञ का वर्णन कर रहा हूं। अतः इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परम वैष्णव भक्त ध्रुव के वंश में अंग नामक राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम सुनीता था। ये राजा अंग के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, अतएव दुखी रहने ऋषियों के द्वारा युक्ति सुझाई गई और राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करके राजा अंक के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। किंतु यह पुत्र अत्यधिक दुष्ट स्वभाव का हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। राजा अंक अपने इस पुत्र से दुखी रहने लगे। बारंबार समझाने पर वेन के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अंततो गत्वा राजा अंग मध्य रात्रि को अपना राजपाट इत्यादि छोड़ करके बीहड़ वनों में एकांतवास करने के लिए चले गए। अब हुआ महाराज ये कि जब राजा ने राजपाट छोड़ दिया तो मंत्रियों ने वेन को राजा बनाया। जैसे ही वेन को राजा बनाया गया, वेन के अत्याचार और बढ़ने लगे। निरंकुश हो गया वे। प्रजा को अपनी संपत्ति समझने लगे और वे सारे कृत्य करने लगा जो एक प्रजापालक राजा को कदापि शोभा नहीं। इस प्रकार के शासन में ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि अत्याधिक कष्ट भोगने लगे। परंतु अत्याचारों की पराकाष्ठा तो तब हुई जब इस वेन ने स्वयं की पूजा करवाना प्रारंभ कर दिया। इस वेन ने ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों आदि को यह आदेश दिया कि चूंकि मैं आपका राजा हूं और राजा ईश्वर का अंश माना जाता, अतएव इस राज्य में अगर कोई पूजा करने योग्य है तो वह मैं अर्थात राजा वेन। राजा वेन के इस प्रकार के अभिमानी वचनों से ऋषि मुनि तपस्वी ब्राह्मण आदि दुखी हो गए।
और इन सारी आध्यात्मिक शक्तियों ने एकत्रित होकर वेन को दंड देने के लिए, वेन को दंडित करने के लिए अपनी समग्र शक्तियों का आवाहन किया। मेरे प्रियजनों, राजा वेन की यह कथा श्रीमद् भगवत महापुराण में भी बड़े ही सुंदर ढंग से उल्लेखित। तो महाराज कथा में आगे चलते हैं। जब ऋषि मुनि तपस्वी ब्राह्मण आदि एकत्रित हुए और एकत्रित इस उद्देश्य से हुए कि अब राजा वेन की निरंकुशता पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्तियों के धनी इन ऋषि मुनियों ने जब हुंकार भरी तो राजा वेन की मृत्यु हो गई। राजा वेन नहीं रहे और ये ऋषि मुनि, ये तपस्वी अपने अपने स्थानों पर लौट गए। अब जैसे ही यह राज्य राजा विहीन हुआ तो अराजकता फैलना स्वाभाविक सी बात। राज्य में अराजकता फैलने लगी, प्रजा मनमाने ढंग से कार्य करने लगी। और यहां दूसरी ओर क्या होता है महाराज कि राजा वेन की पत्नी परम विदुषी नारी थी। उन्होंने राजा वेन के शरीर को तेल में सुरक्षित रख दिया, क्योंकि वह यह जानती थी कि ऋषि मुनियों का क्रोध ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, वह अतिशीघ्र शांत होगा। ऐसा मन में विचार करके राजा वेन की पत्नी ने वेन का मृत शरीर तेल में सुरक्षित कर दिया। समय गुजरा, समय व्यतीत होने लगा और राज्य में अराजकता निरंतर बढ़ती। ऐसी स्थिति को देखते हुए ऋषि मुनि तपस्वी ब्राह्मणों ने पुनः एकत्रित हुए और विचार किया कि राजा के बिना राज्य का पालन पोषण इत्यादि बड़ा दूभर हो जाएगा। तब इन आध्यात्मिक शक्तियों ने पुनः एकत्रित होकर के राजा वेन के यहां पहुंचे। और जैसे ही महल में पहुंचते हैं तो राजा वेन की पत्नी से प्रश्न करते हैं कि हे रानी, राजा वेन का शरीर कहां? रानी प्रसन्न हो जाती है क्योंकि उसे यह ज्ञात है कि अब ऋषियों का क्रोध शांत हो गया। तत्क्षण अपने सैनिकों को आदेशित करती है कि महाराज का पार्थिव शरीर ससम्मान राजभवन में लाया जाए। अब देखिए महाराज की कोमल हृदय के ऋषि मुनि तपस्वी जन राजा वेन के शरीर का मंथन करने लगते हैं, मथने लगते। ऋषियों के द्वारा राजा वेन के वाम अंग का मंथन किया जाता है। वेन के शरीर को ऋषि मलना आरंभ करते हैं तो क्या होता है महाराज कि वेन की जांग से एक काला पुरुष
जिसकी ठोड़ी लंबी है, हाथ छोटे छोटे, छोटे पैर, लंबी दाढ़ी, चिपटी नाशिका, लाल रंग के नेत्र और भूरे केश लिए उत्पन्न होता है। जैसे ही यह पुरुष वेन की जंघा से उत्पन्न होता है, वाम जंघा से उत्पन्न होता है, तो ऋषि उसे इशारा करते हैं, कहते हैं निशिथ, अर्थात बैठ जाओ। क्या कहते हैं ऋषि? निशिथ। और यही ऋषियों के द्वारा निशित अर्थात निषाद राज शब्द का जन्म होता है। बाद में कालांतर में जब हम देखते हैं तो इसी काले पुरुष के जो वंशज हैं, जो जंगलों में वास करते हैं, नगर में प्रवेश नहीं करते हैं, निषाद कहलाए। कथा में आगे बढ़ते हैं। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा राजा वेन के दाहिने अंग का मंथन आरंभ हुआ। जब दाहिने भाग को ब्राह्मणों ने मलना आरंभ किया तो चूंकि राजा के शरीर से कलुष निकल चुका था, कंचन काया हो गई थी, तो देवयोग से राजा वेन के दाहिने अंग से एक सुंदर बालक और एक बालिका ने जन्म लिया। एक बालक और बालिका उत्पन्न हुए। उस बालक के जन्म समय और शरीर पर उपस्थित चिन्हों के माध्यम से ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि यह समझ गए कि यह तो स्वयं श्री नारायण का ही अंश है। तो श्री नारायण अंशात्मक रूप से राजा वेन के शरीर से उत्पन्न होते हैं, एक नया स्वरूप धारण करते हैं और भगवती महालक्ष्मी कन्या रूप में उत्पन्न होती है। हर्षोल्लास का वातावरण निर्मित हो जाता है, दुंदुभिया बजने लगती। वहां उपस्थित समस्त आध्यात्मिक शक्ति प्रभु नारायण के संसवतार का नाम रथु रखते हैं और भगवती के अंशावतार उस कन्या का नाम अर्ची रखा जाता है। समय गुजरता है, युवान हो जाते हैं पृथु, तो राजकाज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक करके राज्यभार पर सौंप करके ऋषि मुनि अपने अपने कार्यों की ओर पुनः अग्रसर हो जाते। अब राजा पृथु राज्य काज संभालने लगते हैं और शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में राजा पृथु का विवाह अर्ची के साथ संपन्न कराया। कथा में आगे बढ़ते हैं। राजा पृथु चूंकि श्रीमन नारायण के अंशावतार हैं, समस्त शक्तियों को लेकर के ही अवतरित हुए। राजा पृथु दिग्विजय के लिए निकल जाते, दिग्विजय करते हैं। परंतु यहां पर देवयोग से दुर्दिन इस राज्य के आ जाते हैं और वर्षा आदि नहीं होती।
प्रजा में त्राही त्राही मच जाता है। प्रजाजन हाथ जोड़ करके राजा के समक्ष खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज यह पृथ्वी हमें अन्न आदि नहीं प्रदान कर पा रही। दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज क्रोधित हो उठते, हाथ में धनुष धारण करते हैं और अपना अमोघ बाण का संधान करते हैं और पृथ्वी को दंड देने के लिए अपने राज्य से अपने राज्य महल से निकल आते। इस महान प्रतापी राजा के द्वारा संधान किया गया बाण जो पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, अतएव पृथ्वी गौ का रूप धारण करके राजा पृथ्वी के समक्ष प्रकट होती, गाय का रूप धारण कर लेती है और राजा पृथु से कहती है कि हे राजन मैं गाय बन के आपके समक्ष खड़ी हूं और आप मेरा सारा दूध निकाल लीजिए, अर्थात मुझ में विराजमान, मुझ में उपस्थित समस्त संपदाओं का आप दोहन कर लीजिए। हे भूमंडल के स्वामी चक्रवर्ती महाराज मुझे दंड देना और मुझे मारना आपको शोभा नहीं देता। पृथ्वी के इस तरह से वचन सुनकर के महाराज पृथु ने पृथ्वी से समस्त संपदाओं का दोहन करना आरंभ कर दिया और कुछ ही दिनों में उस राज्य की वैभव संपदा इत्यादि पुनः लौटने लगी। अब महाराज जब प्रजा प्रसन्न होती है तो उसके राजा का भी जय जयकार गूंजने लगा। प्रजा में हर प्रकार का जब संतोष देखा तो राजा पृथु ने विचार किया। क्या विचार किया कि अब अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए और राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, वेद पाठी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। 99 यज्ञ 99 अश्वमेघ यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो गए। अब जब 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प राजा पृथु ने लिया तो महाराज यहां देवराज इंद्र चिंतित हो गए। देवराज इंद्र चिंता करने लगे कि अगर पृथ्वी के 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो वह इंद्रासन का स्वामी हो जाए। कुर्सी की चिंता महाराज। तो जब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो देवराज इंद्र ने उस घोड़े का हरण कर लिया, उसे छुपा लिया। अब जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा चिंतित हो गया। महाराज पृथु की चिंता बढ़ने लगी। तब पृथु का पुत्र प्रस्तुत हुआ कि हे पिताश्री, आप लेश मात्र भी चिंता ना करें, मैं घोड़ा लेकर आऊंगा। पृथु के पुत्र ने
अपनी सेना सजाई और देवराज इंद्र का पीछा कर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। राजा पृथु के पुत्र अश्व को वापस लाते हैं और इंद्र पुनः फिर किसी ना किसी छल के माध्यम से, किसी ना किसी छद्म रूप के माध्यम से अश्वमेघ यज्ञ के अश्व का हरण कर ले। जब तीसरी बार हरण हुआ और राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को पराजित कर अश्व को वापस ले आया। तब इस प्रतापी राजपुत्र का नाम अश्वाजीत रखा गया। इन्हें नई उपाधि से अलंकृत कर दिया गया कि आज से आपका नाम अश्वाजीत होगा, अर्थात विजिताश्व कहलाए। यज्ञ का कार्य आरंभ होता है तब पुनः अश्व छोड़ा। फिर वही घटना की पुनरावृत्ति होती है तो राजा पृथु क्रोधित हो जाए और ऋषियों को आदेश देते हैं कि अब देवराज इंद्र का आवाहन करें, जिससे क्या होगा? जिससे होगा यह है कि देवराज इंद्र का होम कर दिया जाए। आवाहन मंत्र पढ़े जाने लगे। जब आवाहन मंत्र पढ़े जाने लगे तो देवलोक में भय व्याप्त हो गया कि देवराज इंद्र का अब होम कर दिया जाएगा इस हवन कुंड में। इस स्थिति को संभालने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरिनारायण उस यज्ञ मंडप में प्रकट होते हैं और राजा पृथु को समझाते हैं कि हे राजन आपके पास तो समस्त प्रकार की निधियां हैं, तो फिर ये 100वां अश्वमेघ यज्ञ बंद कर दीजिए और जिसमें देवराज इंद्र को आवाहन करने की जो आहुतियां चल रही है इसे रोक दो, क्योंकि यह संसार के हित में नहीं। हे धर्मपरायण महाराज पृथु, अगर आपके द्वारा इस प्रकार का कर्म किया जाएगा तो यह सृष्टि के लिए हितकर नहीं होगा। श्री हरिनारायण के ऐसे वचन सुनकर पृथु मान जा। बारंबार भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके बड़े विनीत भाव से प्रभु के समक्ष खड़े हो। तब श्री हरिनारायण पृथु को उपदेशित करते हैं कि हे पृथु, 100वां अश्वमेघ यज्ञ ना करके सृष्टिकर्ता भगवान श्री विश्वकर्मा का यज्ञ का अनुष्ठान करो, जिससे प्रजा का कल्याण होगा, पृथ्वी का कल्याण होगा और आपकी कीर्ति युगों युगों तक अक्षुण्ण बनी रहे। प्रभु श्री नारायण के द्वारा इस तरीके के वचन को सुनकर के राजा पृथु अत्याधिक प्रसन्न होते हैं और 100वां अश्वमेघ का विचार त्याग करके भगवान श्री विश्वकर्मा का महायज्ञ करने का संकल्प ले। एक हर्ष व्याप्त हो जाता है नगरी में। तो राजा पृथु बड़ा विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवा
जिसमें 24,000 यज्ञ कुंड बनाए जाते। अब महाराज 24,000 यज्ञ कुंड क्यों? तो विश्वकर्मा और गायत्री दोनों में एका है महाराज। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का होता है और प्रत्येक अक्षर हजार मंत्रों को जन्म देता है। इस तरह से गणना की जाए तो 24,000 मंत्र समाहित है एक ही मंत्र। और हवन कुंडों का आकार भी अलग अलग। हवन कुंडों का आकार भी अलग अलग। कुछ हवन कुंड त्रिकोणीय, कुछ चतुष्कोणीय, कुछ गोलाकार, कुछ षटकोणी। यह हवन कुंडों का स्वरूप प्रभु श्री विश्वकर्मा के 5 पुत्र मनुमय, देवज्ञ, त्वष्टा और शिल्पी के आधार पर बना है। अर्थात जिस स्थान पर विश्वकर्मा पुत्र मनु के नाम की आहुति डलनी है वह हवन कुंड त्रिकोणी है। इस आधार पर 24,000 हवन कुंड बनाए गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। ऋत्विकों ने मंत्रोच्चार प्रारंभ कर दिया, आहुतियां पढ़ने लगी। सपरिवार महाराज पृथु हवन मंडप के ठीक मध्य में प्रधान हवन कुंड में, जहां पर प्रधान कलश की स्थापना है और उसके ठीक सामने देव मंच बनाया गया है, ऐसे सुंदर स्थान पर बैठकर सपत्नीक सपरिवार भगवान श्री विश्वकर्मा का यज्ञ करने लगे। अब होता क्या है महाराज कि 24वें दिन की आहुति अर्थात पूर्ण आहुति का दिन आता है। जब 24वें दिन की आहुतियां पड़ती हैं तो आकाश मंडल पुष्पित हो, पुष्प वर्षा प्रारंभ हो जाती है। माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब महाराज पृथु का यज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है, पंचमुख 10 भुजधारी हंस की सवारी करने वाले प्रभु श्री विश्वकर्मा प्रकट होते हैं और साथ ही उनके 5 पुत्र और वास्तुदेव भी यज्ञ मंडप पर प्रकट हो जाते। बड़ी अनुपम छवि। महाराज जैसे ही प्रभु श्री विश्वकर्मा अपने 5 पुत्र और वास्तु पुरुष के साथ उस यज्ञ मंडप में प्रकट होते हैं तो चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल जाता है। उस यज्ञ मंडप में उपस्थित समस्त ऋत्विग ऋषि मुनि ब्राह्मण और प्रजाजन हाथ जोड़ के प्रभु श्री विश्वकर्मा की भूरी भूरी स्तुति करने लगते, हाथ जोड़ते हैं भगवान के समक्ष, नतमस्तक पूर्ण समर्पण के साथ कहने लगते हैं कि जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपा। तुझ में समाए, तीनों ही रूप है तुझ में समाए। जय जय नारायण
सारा, सारे जग में वास तुम्हारा। हंस सवारी रूप चतुर्भुज, सारी सृष्टि तुम्हारे द्वारा। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। जीवों में में जीव सारे, जीवों में तुमने जीव सारे। जय जय नारायण नमः शिवाय, जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय। जय जय नारायण नमः शिवाय। राजा ने ध्यान लगाया, कृपा कर प्रभु रूप दिखाया। 5 पुत्र लिए देव पधारे, निर्माण भवन कर काज सवारा। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पधारे, माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पधारे। जय जय नारायण नमः शिवाय, जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय। जय जय नारायण नमः शिवाय। प्रभु विश्वकर्मा रूप बनाया, तुम्हारी जय जय विश्वेश्वराया। पृथ्वी स्वर्ग सब लोक बनाए, त्रिशूल चक्र सब शस्त्र बनाए। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। सर्व कला प्रभु तुमसे ही पाए। जय जय नारायण नमः शिवाय, जय विश्वकर्मा ब्रह्म रूपाय। जय जय नारायण नमः शिवाय, जय जय नारायण नमः शिवाय। विश्वकर्मा जय जय नारायण हरि हरा। समर्पित भाव भगवान की स्तुति होने लगी। स्तुति आरती के बाद राजा पृथु हाथ जोड़ करके भगवान के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब प्रभु कहते हैं कि हे पृथु, मांगो क्या मांगना चाहते। तो महाराज पृथु कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री विश्वकर्मा जी महाराज, आपकी कृपा और आशीर्वाद से समस्त निधियां, समस्त वैभव, सब कुछ है। हे करुणा निधान, आज मैं आपसे वह मांगना चाहता हूं जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। राजा पृथु कहते हैं भगवान, मुझे आप 1000 कान दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जहां कहीं पर भी आपका भजन हो, आपका नाम स्मरण किया जाए, वह मुझे सुनाई आए। कहने का आशय यह महाराज कि राजा पृथु ने प्रभु श्री विश्वकर्मा से भक्ति मांग ली कि प्रभु मुझे तो भक्ति दे दीजिए। भक्त वत्सल मेरे प्रभु राजा पृथु की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं और उसके मन की बात को भांप लेते हैं। कहते हैं हे पृथु,
मैंने तुझे भक्ति प्रदान कर दी। और कुछ मांगना चाहते हो सो मांग लो। राजा पृथु कहते हैं, महाराज जब आपकी अनुपम भक्ति मुझे प्राप्त हो गई तो मांगने योग्य और मांगने के लिए शेष कुछ नहीं रह। फिर भी हे सृष्टिकर्ता, हे पितामह, मेरे द्वारा इस पृथ्वी का दोहन किया गया है, अतएव करुणा करके पुनः इस पृथ्वी को संपदावान कर। राजा पृथु के वचनों का मान रखते हुए प्रभु श्री विश्वकर्मा ने अपने 5 पुत्रों को आदेश दिया कि हे पुत्रों, इस धराधाम भूमंडल इस पृथ्वी को पूर्ण संपदावान कर दीजिए। जो छत विच्छत पर्वत आदि हो गए हैं उन्हें पुनः व्यवस्थित कर दीजिए। अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए 5 पुत्र वासुदेव के साथ पृथ्वी पर जहां पर भी राजा पृथु के बाणों के द्वारा हानि हुई थी उसे पुनः ठीक कर देते, सुधार देते। साथ ही साथ पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कर दिए जाते हैं। कूप, जलाशय, महल इत्यादियों का निर्माण कर दिया जाता है। ऋषि मुनियों का जो तपोवन था उसे और उन्नत कर दिया जाता है। अर्थात हर प्रकार से पृथ्वी को पूर्ण संपदावान विश्वकर्मा पुत्रों द्वारा किया जा रहा है। अपनी संकल्प शक्ति से प्रभु श्री विश्वकर्मा के 5 पुत्रों द्वारा, मनुमय देवज्ञ त्वष्टा और शिल्पी के द्वारा, श्री वासुदेव के द्वारा पुनः पृथ्वी संपदावान हो जाए। तो मेरे प्रियजनों, श्री विश्वकर्मा महापुराण के अनुसार राजा पृथु के द्वारा विश्वकर्मा महायज्ञ की कथा का वर्णन आपने अगले अध्याय में प्रभु के और पावन चरित्रों का हम श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः।